नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डाइस चैप्टर के बाद काउंटिंग फिगर है ना, आकृतियों की गणना करना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं प्यारे बच्चों। और इसमें मैं आपको 4 क्लासेस दे चुका हूं जो बेस्ड थी त्रिभुज के ऊपर। ट्रायंगल्स हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद वर्ग यानी कि स्क्वायर हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो आयत है प्यारे बच्चों, है ना, जो रेक्टेंगल्स है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी हम लोग एक बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की भी हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वृत्त सर्कल की। कोई भी फिगर दी जाएगी आपको, उसमें सर्कल पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे घन यानी कि क्यूब्स की, और सीधी रेखाएं यानी कि स्ट्रेट लाइंस के भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। तो जो ज़्यादा वेटेज आपका रहता है इन तीनों में से रहता है प्यारे बच्चों। यहाँ से जो वेटेज होगा आपका क्वेश्चन आने का वो कम होता है प्यारे बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से भी पूछा गया है ना। तो आज हम लोग कुछ बच्चों को दिक्कतें भी आई हैं, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन भेजे हैं, अच्छा लगा है ना, कि वो लोग क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो कुछ हम लोग प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स वो करेंगे, है ना, जो बेस्ड हैं स्क्वायर के ऊपर या फिर त्रिभुज के ऊपर। और उसके बाद हम लोग इनके भी कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। तो आई होप कि आज ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स लेते हैं बच्चों की। 2-3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है ना। तो देखिए भाई, कई बच्चों को, प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। देखिए, देखिए ये है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। कई बच्चों को इस क्वेश्चन में भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए ज़रा बोर्ड पे, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस स्क्वायर की यदि मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, है ना, इस स्क्वायर की यदि मैं बात करूँ और आपको पूछता हूँ भाई कि मेरे को बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितने स्क्वायर्स हैं। ये क्वेश्चन है किसका? स्क्वायर्स का। आपको पूछा इसमें कि फिगर में कितने वर्ग हैं, है ना। और आपके पास जो ऑप्शन है 6, 8, 10, 11, हाँ ये हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन, और 12, है ना, ये ऑप्शन दिए हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले यदि मैं बीच में जो बड़ा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है, यदि मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, 2 × 2 1 × 1, यानी कि 5। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस फिगर में टोटल
5 त्रिभुज होंगे। 5 के बाद यदि मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखिए ये है छठा त्रिभुज, छठा। 6 के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ये है 7वां, और ये है प्यारे बच्चों 8वां स्क्वायर, 8वां वर्ग है। उसके बाद ये है 9वां, और ये है 10वां। तो बच्चों ने 10 आंसर तो दे दिया था मैक्सिमम लोगों ने, लेकिन 10 के बाद प्यारे बच्चों, और यदि मैं इसकी बात करूं ABCD में लिखता हूं इसको, है ना, तो ये 10 के बाद ये 11वां ये भी तो है। क्लियर? इसमें वर्ग है ना, मैंने शायद ट्रायंगल बोल दिया, वर्ग को काउंट करना है प्यारे बच्चों। दोबारा से देखिए 1 2 3 4 और एक कंप्लीट प्यारे बच्चों, ठीक है, 5 हो गए। 5 के बाद ये छोटा सा है देखिए छठा। 6 के बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सॉरी, 6 के बाद यहाँ से यहाँ तक 7, ऐसे यहाँ पे भी बनेगा 8 9 और 10, और 10 के बाद जो ABCD मैंने लिखा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 11 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 11 होगा। तो आप लोग ट्रिक का यूज करोगे यहाँ पे, है ना, इस बीच वाले फिगर में ट्रिक का यूज करोगे, उसके बाद फिर अलग से आप लोग काउंट करोगे। तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 11। इसमें कितने वर्ग हैं? 11 है। चलिए, यदि अभी भी दिक्कत है तो फिर वीडियो को आप लोग दोबारा से देखिए, तो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है। ये है प्यारे बच्चों, है ना, और यहीं पे मैं एक और बनाता हूँ क्वेश्चन। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। है ना, नहीं आएगा। चलिए इनको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फिर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए ज़रा, इस बिंदु से, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जो ये बेस है, इसके ऊपर कितने स्क्वायर बने, कितने ट्रायंगल। इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स की। इसमें हम लोगों से पूछा है उसने प्यारे बच्चों, हाँ ट्रायंगल्स, बिल्कुल ट्रायंगल्स पूछा है, ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, ठीक है। ऑप्शन मैं देता हूं आपको। ऑप्शन है आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 6 7 8 9, और यदि मैं उसकी बात करूं तो वहां पे जो ऑप्शन है आपके पास प्यारे बच्चों 18 20 22 24, हाँ ये है ऑप्शन। चलिए सबसे पहले इसको यदि मैं सोल्व करूं प्यारे बच्चों, ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस पॉइंट से इस बेस के ऊपर जो ट्रायंगल्स बनेंगे ऐसे कुछ, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है। आपको करना क्या है, 1 + 2 = कितना भी 3, है ना। तो यहाँ पे कितनी बनी? 3 बनी। उसके बाद 3 तो यहाँ पे बनी प्यारे बच्चों, और इस लाइन पे, इस बिंदु से इस लाइन पे भी कितनी बनेंगी? 3, है ना। तो 3 यहाँ बनी और 3 यहाँ बनी, तो टोटल कितनी बनी इस बिंदु पे? 6। और सेम प्यारे बच्चों इस बिंदु से यदि मैं बात करूं इस लाइन के ऊपर कितनी भाई, यानी कि 3, है ना। इस लाइन के ऊपर इस बिंदु से कितनी? 3, और ऐसे ही इस लाइन के ऊपर भी इस बिंदु ने कितनी बनाई? 3, मतलब यहाँ पे भी कितनी बनेगी? 6। अब 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, मतलब 12। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसी ट्रायंगल्स भी हम काउंट कर चुके हैं जो कॉमन है दोनों में, है ना, तो उसको काउंट नहीं करना आपने। देखिए इन दोनों को छोड़ के जितने भी ये पॉइंट बचे हैं, कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, इसमें से 4 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर? और इसी फिगर में मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ, है ना। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करवा भी चुका हूँ, एक बार और देखते हैं।
यदि मैं बात करूं अब इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स है प्यारे बच्चों, अभी है इस फिगर में 1 2 और एक 3। 3 के बाद जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की, इस लाइन ने इस बड़ी फिगर को कितने पार्ट में, एक नीचे पार्ट एक ऊपर पार्ट, कंप्लीट। 3 के बाद 4 और एक ये 5 और 5 के बाद 6 7 और 8 है ना। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। इसमें कितना होगा आंसर आपका 8 होगा। लेकिन आप लोग ट्रिक से करिए, क्योंकि यदि आप ऐसे काउंट करोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है ना। चलो फिर ट्रिक देखते हैं एक बार और। मैं पहले काउंट करूंगा इस बिंदु पे, इस बिंदु से इस लाइन पे 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे। 4 और 3 7 और 3 10 प्यारे बच्चों 10। और यदि मैं यहाँ पे देखूं 1 2 3 4 तो यहाँ भी कितने 10 है ना। जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसे, इस लाइन को हटा दिया मैंने, तो इसके लिए ट्रिक बताई थी ना, सबको जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4 तो कितना 10। तो मैं 10 यहाँ से आया और ये 10 भी यहीं से आया, मतलब ये लाइन खींच दी। तो अब इसको यदि मैं हटा दूं यहाँ से, अब यहाँ पे अगर काउंट करूँ तो यहाँ भी तो यही ट्रिक लगेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे 10 आए और यहाँ पे 10 आए। इस बिंदु से इस लाइन पे कितने 10 त्रिभुज बने और इस लाइन पे भी 10 त्रिभुज बने। चलिए अब इस बिंदु से देखते हैं भाई, इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर कितने भाई 1 और 2, मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो कितने बनेंगे 3। और यहाँ भी कितने बनेंगे 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। इस बिंदु पे कितने बने भाई 20 और इस बिंदु पे कितने बने 3 और 3 6 और 6 12, मतलब 20 जमा में 12 कितने 32। लेकिन कुछ कॉमन कौन से, ये पॉइंट काउंट करने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों 24। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 24 है ना। बच्चे ने क्वेश्चन ये हो जाता तो इसकी ट्रिक मैंने बताई है आपको, ये ट्रिक आपको यूज करनी है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर जो बेस्ड है भाई। ठीक है, और ये लो भाई, आपको बताना है इसमें कितनी त्रिभुज हैं। तो ट्रिक का यूज करेंगे। देखिए इस बिंदु पे देखते हैं सबसे पहले। अगर मैं इस बिंदु से यहाँ पे देखूं इस लाइन पे, फिर इस लाइन पे काउंट करेंगे, फिर इस पे है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। इसका मतलब यहाँ पे कितने बने भाई 45, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर चेक करेंगे हम लोग, इस लाइन पे तो 1 2 3, मतलब सबको काउंट कर देंगे तो कितने बनेंगे 6। ऐसी 6 इस लाइन पे, 6 इस लाइन पे और 6 इस पे और 6 इस पे, 6 और 6 12, कितने बन गए भाई 30। इसका मतलब 45 प्लस में 30 हाउ मच 75। लेकिन कुछ ट्रायंगल्स ऐसी हैं जो क्या है कॉमन। देखिए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इन पॉइंट्स को नहीं काउंट करना आपने, तो इसमें से 15 घटा देंगे। आपके पास जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का वो क्या होगा 60 होगा, 60 होगा। क्लियर। सबसे पहले आपको करनी है इस लाइन के ऊपर इस बिंदु से कितनी 1 2 3 4 5 सबको जोड़ देंगे नंबर को 15।
यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, इस लाइन के ऊपर इस बिंदु से कितने 15 15, ओके। उसके बाद इस बिंदु से इस लाइन के ऊपर, तो इसके पे कितने 3, तो तीनों को जोड़ेंगे 6, ऐसे 3 यहाँ पे आएंगे 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे 30 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद इन 2 पॉइंट को छोड़ने के बाद जितने भी यहाँ पे बिंदु हैं, है ना, जहाँ पे ज्वाइन हुई हैं लाइनें, उतने ही आप माइनस कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना था भाई 60। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जो अपोजिट लाइन है, अपोजिट लाइन है वो क्या होनी चाहिए पैरेलल। अपोजिट लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। विपरीत रेखाएं या फिर आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो रेखाएं हैं, वो क्या होनी चाहिए भाई समांतर होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं भाई समांतर होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो जो बीच में ये बना है ना, देखिए ये जो बना है, अब ये और ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, और ये क्या है दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है प्यारे बच्चों, इसमें कितने पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंडिविजुअल काउंट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक ये है और एक ये है, 2 हो गए। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3 होगा, जैसा हमने किया था ना पिछले जो क्वेश्चन था किसका आयत का, रेक्टेंगल्स का, कुछ वैसा ही। इन दोनों नंबर को जोड़ दो, है ना। यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो तीनों नंबर को जोड़ देंगे तो आपका सही उत्तर क्या होगा 6 होगा। सबसे पहले इंडिविजुअल को काउंट करेंगे तो 3 ये हो गए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये भी तो एक क्या बनेगा पैरेललोग्राम। और ऐसे ही प्यारे बच्चों यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये भी बनेगा, और तीनों को जोड़ दूं तो ये भी बनेगा। 1 2 3 4 5 6 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर इसका आंसर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों तो विद इन सेकेंड आप बता दोगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 के इसमें टोटल कितने पैरेललोग्राम, कितने समांतर चतुर्भुज हैं भाई 15 है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, ठीक है विजिबल है, दिख रहा है भाई, देखता हूँ मैं एक बार। हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दिखाई दे रहा है। चले भाई इनका भी सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों।
देखिए भाई, पहले इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 1 2 है ना। तो यदि मैं अलग अलग को इंडिविजुअल को काउंट करूं तो 1 2 3 4, अब मैं दो दो को मिलाऊं तो 1 2 3 और 4। यदि मैं 3 3 को मिलाऊं भाई, क्या कोई बनेगा? 3 फिगर्स को मिला के, जैसे 1 2 3 4 है ना, तो इनमें से 3 को मिला के नहीं बनेगा। अगर मैं चारों को मिला दूं तो ये बनेगा, है ना। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 9, है ना। अब यहाँ पे जैसे इसी फिगर को यदि मैं सीधा कर दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयत। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, और दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, उत्तर आ जाएगा आपका, है ना। अब यदि मैं ये ट्रिक यहाँ पे लगाऊं 1 2 3 1 2, इनको जोड़ दो, कितना होगा? 3 और 3 6, और यहाँ पे होगा 3। लेकिन यहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए काउंट करने हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज वो एक अलग ट्रिक थी। तो इसके लिए क्या करिए, देखिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे किया ना, इस अप्रोच का यूज किया। सबसे पहले इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद 6 के बाद प्यारे बच्चों 6 के बाद देखिए ध्यान से, दो दो को मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 3 3 को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे भाई? एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, कितने? 2। अगर मैं 4 4 को मिलाऊं प्यारे बच्चों, अगर मैं 4 4 को मिलाऊं तो 1 और 2 बनेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। 4 4 को मिलाएंगे यदि हम प्यारे बच्चों, तो कितने बनेंगे? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद यदि मैं प्यारे बच्चों 5 5 को मिलाऊं, तो 5 5 को मिलाने से कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। 6 6 को मिलाऊं तो 1 बनेगा, है ना। तो 7 6 7 और 7 14 15 16 17 18, है ना। तो 18, और यहीं पे आप लोग ट्रिक का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ट्रिक का यूज कैसे, देखिए 1 2 3 1 2, दोनों को जोड़ोगे तो कितना? 3, तीनों को जोड़ोगे तो कितना? 6, और 6 3 18 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इनका आंसर आएगा। चलिए भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। वही सेम ट्रिक जो हमने रेक्टेंगल में यूज की थी ना, वो यहाँ पे यूज होगी, है ना, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इंडिविजुअल भी काउंट कर सकते हैं और ट्रिक का, लेकिन प्यारे बच्चों ट्रिक का यूज सिर्फ ऐसी ही फिगर में होगा। अगर कुछ थोड़ी सी डिफरेंट फिगर आ जाए ना, तो वहाँ पे नहीं करोगे आप लोग, है ना। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना। चलिए, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब इस फिगर में उस फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6। दोबारा से फिर देखिए, सबसे पहले इंडिविजुअल को यदि मैं देखता हूं तो 2, और दोनों को मिला देंगे तो जैसे यहाँ पे है, ये देखिए भाई, 1 2 और दोनों को मिला दिया तो 3, है ना। और ऐसे इस साइड से भी 1 2 और 1 3, तो 3 और 3 कितना भी? 6 आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया भाई। चलिए,
अगला क्वेश्चन, चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कुछ ऐसा ही होगा, है ना, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा सा ही होगा, तो आप लोग इसको कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इसको ट्राई करिए प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन और ड्रॉ करता हूँ। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर करते हैं ड्रॉ। देखिए भाई यहाँ पे जैसे मैंने कुछ ऐसी फिगर बनाई है, देखो आपको दिख रही होगी प्यारे बच्चों, है ना, एक ये है पैरेललोग्राम, एक ये है और एक ये है, तो तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, कितना 6 आएगा। क्लियर। और ऐसे ही प्यारे बच्चों देखिए एक ये और एक ये, कुछ ऐसी फिगर है, तीनों को जोड़ देंगे 6 यहाँ से आ जाएगा, है ना, टोटल 6, 1 2 3 4 5 और तीनों को जोड़ देंगे 6, और ऐसी 6 इस साइड से भी आएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों 6 और 6 12, लेकिन 12 में हम इसको भी ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 14 होगा, 14 होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, सही आंसर। ठीक है। चलिए भी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूँ बोर्ड पे, आप लोग ट्राई कीजिए उत्तर देने की, है ना, मैं आपको ऑप्शन दूंगा चलिए इसके लिए। ओके। ये है फिगर, नहीं ऐसे नहीं है भाई, ये जो लाइन है ना ये आगे जा रही है ना, और यहाँ पे जो लाइन आएगी वो ये आ रही है। ठीक है, तो ये है भाई क्वेश्चन, और इसके लिए ऑप्शन है आपके पास 13, 15, 17 और 18। चलिए फिर ये ऑप्शन है आपके पास प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सोल्व कर देते हैं। देखिए है ना, चलिए भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अभी देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो ये फिगर है, सिर्फ इसकी यदि मैं बात करूं कि इसमें भाई कितने पैरेललोग्राम हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कंप्लीट 9, यानी कि आप लोग ट्रिक का यूज करोगे 3 3, दोनों की मल्टीप्लाई 9 आ गए भैया यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से फिर देखो, 1 2 3 4 इंडिविजुअल हैं, दो दो को मिलाएंगे 1 2 3 4, और एक सबको मिला देंगे तो 9, इसमें 9 पैरेललोग्राम है। 9 के बाद प्यारे बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है 10वां, और ऐसे ही ये है 11वां। ठीक है, 11 के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, मैं लिखूं क्या, ABCD, है ना। 9 के बाद एक बनेगा ABCD, और ऐसे ही एक बनेगा DEF, ये एक बनेगा AEF और D, AEDF लगा लो आप यहाँ पे, DF बनेगा। अब यहाँ पे अगर 2 बन रहे हैं प्यारे बच्चों, तो 2 यहाँ भी तो बनेंगे, एक तो देखो ये बनेगा,
और एक यहाँ पे ये देखो ध्यान से, क्लियर। तो 2 यहाँ पे बने, यानी कि प्लस 2 और कर देंगे हम लोग, 9, 10, 11, 12, 13, अभी तक 13 बन गए। इसको मैं 2 लिख देता हूँ, है ना, प्लस 2 उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ये देखिए ये बनेगा, और सेम ऐसे ही एक यहाँ पे भी बनेगा, मतलब प्लस में 2 और कर दिए हमने। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक, और ऐसे ही प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस में 2 और कर देंगे, 9, 2, 4, 6, 8 और 7, 16 और 1, 17, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है कितना, 17 यानी कि 17। चलिए एक और क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं मैं पैरेललोग्राम का, उसके बाद फिर पैरेललोग्राम ख़त्म और फिर हम लोग शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन, है ना। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा ये 1, 2, 3 अलग है प्यारे बच्चों, है ना, लगेगा आपको कुछ वैसा ही, लेकिन क्वेश्चन ये कुछ अलग है। चलिए भाई इसमें एक बार आप लोग देखिए, इसमें आप लोग देखिए एक बार कि भाई कितने इसमें पैरेललोग्राम है प्यारे बच्चों, इस फिगर में कितने पैरेललोग्राम हैं। चलिए देखते हैं भाई, इसमें मैंने आपको काउंट करना बता दिया, ये और ये, है ना। तो 1, 2, 3 सबको जोड़ देंगे कितना, 6 हो जाएगा। और इस साइड से भी कितने बनेंगे भाई प्यारे बच्चों, 6 ही तो बनेंगे, है ना। तो 6 और 6 12 तो हो गए यही प्यारे बच्चों। 12 के बाद एक ये है देखिए, 13, 14 और 15, 13, 14 और 15, 15 के बाद यदि इन दोनों को मिला दूं, 13 और 15 को मिला दूं, क्या ये एक पैरेललोग्राम बनेगा, 16वां, और एक ये 17वां। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है भाई, 17, 17। चलिए यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, वो क्या हो गया भाई, अभी ख़त्म हो चुका है। चलिए उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं सर्कल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है भाई, सर्कल यानी कि वृत्त, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन भाई, है ना। बनाइए फिर, उसके बाद देखिए कुछ ऐसी फिगर है, और एक और मैं इसमें ज्वाइन कर देता हूँ। ये है भाई, है ना, आपको बताना है कि इस फिगर में कितने क्या हैं, वृत्त हैं, सर्कल हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, लेकिन वृत्त में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना वो बड़ा ही इजी सा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
है ना। चलिए देख लेते हैं, इसके आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। तो देखिए भाई, इन दो क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कितने वृत्त हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 और 7। यदि मैं सिर्फ इस सर्कल की बात करूं, देखो इसमें कितने हो गए, 3, 3 के बाद 4 ये हैं, तो इस फिगर में कितने हैं भाई, 7। अब 7 इसमें है तो 7 ही इसमें होंगे और 7 ही इसमें होंगे, कितने, 21, 21। लेकिन मेरे लाल और मेरे लालियों, यहाँ ध्यान दो जरा, जो ये सर्कल है और जो ये सर्कल है, ये इन तीनों में, ये इन दोनों में ये कॉमन है, मतलब हमने 2 बार काउंट कर लिया, और इसको भी हमने इन दोनों में कॉमन है तो 2 बार काउंट कर लिया, मतलब 2 को क्या करेंगे, माइनस। उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका कितना, 19, 19। ध्यान दो जरा, 19। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, वो कितना होगा, 20 होगा, है ना। तो सर्कल में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, यदि आएगा तो आसान सा आएगा, और यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मेरे को फिर सेंड करोगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा भाई, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन भेजोगे उसके बाद जो भी क्लास रिकॉर्ड होगी उसमें मैं आपको वो करवा दूंगा, ओके। चलिए फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्यूब यानी कि घन की, है ना। तो घन में प्यारे बच्चों क्वेश्चन ड्रॉ करिए जरा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना। अब इस फिगर में आपको बताने हैं टोटल क्यूब्स, हिडन क्यूब्स एंड सीन क्यूब्स। और मैं एक और फिगर बनाता हूं बच्चों, ठीक है। एक ये फिगर है, ठीक है भाई। तो ये 2 फिगर मैंने बनाई है, आपको यहां भी बताना है टोटल क्यूब्स, हिडन क्यूब्स, और कितने क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या अप्रोच रहेगी आपकी। चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, इन जो ये फिगर है, देखिए जो ये क्यूब है, अब इसके नीचे बेस कितने हैं, इसके नीचे बेस केवल एक है, मतलब एक तो ये है खुद, और एक इसके बिल्कुल नीचे और इन दोनों के पीछे, मतलब 2 और 1 और 1 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेस जो फ्लोर है, जो बेस फ्लोर है, इसके नीचे एक होगा तो 2 हमें दिख रहे हैं और इसके नीचे एक हो गए, मतलब कितने, 3। और जो फर्स्ट फ्लोर है ना, जो फर्स्ट फ्लोर है, अगर मैं फ्लोर देखता हूं तो फर्स्ट फ्लोर पे कितने, एक ही अभी, तो कितने हो गए, 4। अब इनमें से दिख हमें टोटल तो हो गए कितने भाई, 4। दिख कितने रहे हैं, 3, तो हिडन कितने हो गए, 1 हुआ। अब इसकी यदि मैं बात करूं, देखो भाई प्यारे बच्चों, है ना, सबसे पहले टॉप फ्लोर पे कितने हैं, एक ही तो है। उसके बाद मिडल पे,
मिडल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो दो तो आपको दिख रहे हैं, दो तो आपको दिख रहे हैं, और एक इस फ्लोर के नीचे और इन दोनों के पीछे, मतलब कितने, 3। अब अगर मैं बात करूं बॉटम पे या ग्राउंड पे, अब ये आपको कितने दिख रहे हैं, देखो 3 दिख रहे हैं, 3 के बाद 2 इनके नीचे होंगे 5, और इसके नीचे भी 2 होंगे। इसका मतलब कितने भाई, नहीं एक बार और देखते हैं, मैंने इसको भी काउंट कर लिया, 3 आपको दिख रहे हैं, 3 के बाद ये 2, क्योंकि यदि मैं इसकी बात करूं तो इसके नीचे कितने हैं भाई मेरे बच्चों, हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ भी काउंट कर लिया, 1 2 3 आपको दिख रहे हैं बॉटम पे, 3 आपको दिख रहे हैं। अब इन दोनों के पीछे, इन दोनों के बिल्कुल नीचे कितने होंगे प्यारे बच्चों, है ना, 2 होंगे, और इसके नीचे कितना होगा बॉटम फ्लोर पे, 1 होगा, मतलब 6। टोटल करेंगे तो कितने भाई, टोटल कितने हैं, 10 है। ये फिर एक ट्रिक और देखिए, पहले आप क्या करो, इसके ऊपर काउंट करने आपको, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने 6, अब ये हम काउंट कर रहे हैं तो इसके ऊपर कितने हैं, 1 तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितने 3, और यहाँ पे कितने 1, है ना। अगले क्वेश्चन में ये ट्रिक आपको मैं क्लियर कर दूंगा। टोटल कितने हैं इसमें, 10 हैं। अब दिख कितने रहे भी, 1 2 3 4 5 6 आपको दिख रहे हैं, तो हिडन कितने हैं, 4। 4 कौन से हैं हिडन, इन दोनों के बिल्कुल नीचे 2 और इसके नीचे 2, ठीक है, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, है ना, मैं इस अप्रोच से आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, इसमें आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी ऊपर बन गया भाई थोड़ा सा, या देखें, नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं भाई, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक है, 4 हो गए। अब इसके ऊपर कितने बनाएंगे हम लोग, 3। चले भैया 3 हो गए। अब इसके ऊपर कितने, 2 और बनाएंगे हम लोग, एक यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के ऊपर कितने, 1। चले ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस अप्रोच से इसको समझाता हूं मैं। सबसे पहले इसको काउंट कर लो कि ये भी और इसके ऊपर भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब हम इस पे आए तो इनको और इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6। अब जब हम यहाँ आए तो इसके ये और इसके ऊपर 1 2 3, और यहाँ पे कितने, 1 तो 10 और 6 16 और 4 20। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा भाई, टोटल 20। टोटल कितने हैं भाई, 20। अगर आपको मैं बताऊं कि दिख कितने रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हाइट कितने होंगे, 10 प्यारे बच्चों, ठीक है। चले भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन का, सीधी रेखा का, सरल रेखा है ना, सीधी रेखा का, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और आज ये चैप्टर प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, है ना, बस स्ट्रेट लाइन इसमें बचा है, उसके बाद चैप्टर खत्म। चले भाई देखिए, एक मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में कई बार स्ट्रेट लाइन पूछा गया आपसे, है ना। बताइए फिर स्ट्रेट लाइन कितनी है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें स्ट्रेट लाइन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। इसका आंसर क्या होगा? 13। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी भाई इस फिगर में? 13 है प्यारे बच्चों। यदि मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको काउंट कर चुके हैं हम लोग, है ना। दोबारा फिर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाई। इसका आंसर कितना होगा? 10 यानी कि 10। अब आप लोग ये मत सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक लाइन एक अलग लाइन होगी और यहाँ से यहाँ तक एक अलग लाइन। नहीं प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इसको एक ही काउंट करेंगे। क्लियर? इसको एक ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको 1 2 और 3, ऐसा नहीं, इसको एक ही हम लोग काउंट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। है ना। इसकी यदि मैं बात करूँ कि इस फिगर में कितनी स्ट्रेट लाइन है, तो हर एक साइड से काउंट करेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन्स हैं प्यारे बच्चों, वो कितनी है भाई? 18 है, 18 है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं और इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। चलिए, चौथा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन मैं अगर दूं आपको, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना प्यारे बच्चों। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट प्यारे बच्चों, काउंटिंग फिगर, है ना, आकृतियों की गणना करना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वनडे एग्जाम में। बैंकिंग में नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो आज हमारा काउंटिंग फिगर चैप्टर भी फिनिश है प्यारे बच्चों, और अभी आपसे लेते हैं अलविदा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, अगली बार मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।